अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलील्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग फॉर्म्स होती हैं किसी भी जीन की। किसी एक जीन के अंदर एट अ टाइम 2 एलील्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं और अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। एक एलील डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं। और अगर हेट्रोज़ाइगस कंडीशन है तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। तो हम चलते हैं अपने पहले जेनेटिक प्रॉब्लम की तरफ, जो कि मोनोहाइब्रिड का प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ होती है मोनोहाइब्रिड और एक होता है डाईहाइब्रिड। जैसे आप लोगों को पता है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं बाय द जीन्स। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक्सप्रेशन नहीं होता, एक ट्रेट नहीं होता। तो उस हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट एट ए टाइम हमने जो स्टडी करना होता है, अगर हमने किसी के प्लांट की हाइट को स्टडी करना है या प्लांट के सीड कलर को स्टडी करना है, तो हम एक टाइम के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 या 4 ट्रेड्स को स्टडी करते हैं। तो कुछ जेनेटिक रेशोज़ होती हैं और कुछ फिनोटिपिक रेशोज़ होती हैं। तो अगर मोनोहाइब्रिड का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हो, जेनेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो इट मीन्स कि हम एक टाइम के अंदर एक जीन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 पेरेंट्स के क्रॉस करवाने से जो हमारे पास नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा, उसके अंदर हमने एक जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करना है। तो अगर हमारे पास 2 जीन्स एट अ टाइम वर्क कर रहे हैं, जैसे हमने प्लांट हाइट को और सीड के कलर को स्टडी करना है, तो 2 जीन्स हमारे पास आ गए। उन 2 जीन्स के बिहेवियर के स्टडी को हम डाईहाइब्रिड के स्टडी बोलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने मोनोहाइब्रिड के प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। वो कहते हैं जी, लेट द एलील फॉर वाइट फ्रूट बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू और एंड दैट फॉर येलो बाय स्मॉल डब्ल्यू। जी मतलब ये हुआ कि वाइट कलर के लिए जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल डब्ल्यू से हम उसे लिखेंगे, और जो येलो कलर है ये इसके अंदर रिसेसिव एक्सप्रेशन है, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ गैमीट्स एज टू फ्रूट कलर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ऑफ द जीनोटाइप्स। हमारे पास उन्होंने जीनोटाइप्स दी हैं, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसके अंदर ये उन्होंने कहा है कि गैमीट्स जो आएंगे हमारे पास वो किस टाइप के गैमीट्स होंगे, जो और वो किस किस्म के फ्रूट कलर को एक्सप्रेस करेंगे। तो हम इसके गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट्स बनाने के लिए हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो एक ही टाइप का इससे अंदर से गैमीट आएगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो आपके पास 2 टाइप के गैमीट्स आएंगे। और फिर आगे ये दोबारा होमोजाइगस कंडीशन है, रिसेसिव कंडीशन, तो यहाँ से भी एक टाइप का गैमीट आएगा। और गैमीट्स को आपने हमेशा लिखते वक्त सर्कल करना होता है। तो डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से आने वाले गैमीट की टाइप होगी कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम सर्कल करेंगे और बताएंगे कि ये वाइट कलर को एक्सप्रेस करेगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है, इससे हमारे पास 2 टाइप के गैमीट्स आएंगे, एक कैपिटल डब्ल्यू और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू। तो दोनों गैमीट्स, एक टाइप का गैमीट जो है वो वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा और जो स्मॉल डब्ल्यू है वो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। बट चूँकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसके अंदर जो कैपिटल डब्ल्यू है वो डोमिनेंट है और स्मॉल डब्ल्यू जो वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट एलील अपने इफ़ेक्ट को एक्सप्रेस कर देगा और मास्क कर देगा स्मॉल डब्ल्यू के इफ़ेक्ट को, यानी वाइट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और येलो जो है वो मास्क हो जाएगा। जबकि थर्ड टाइप के जो हमारे पास गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर से जस्ट स्मॉल डब्ल्यू हमारा जो है वो आएगा गैमीट, और इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो येलो होगा। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड
बाय द प्लांट्स। ये मैं आप लोगों के साथ ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे जस्ट सॉल्व आउट कर रहा हूँ। तो व्हाट गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग क्रॉसेस in which the genotypes of the parents are given and what will be the fruit color of the offsprings from each cross। यहाँ पे हम एक क्रॉस बनाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि हमेशा जब भी आप क्रॉस लिखते हैं तो फीमेल पेरेंट को हमेशा आपने पहले लिखना है और मेल पेरेंट को आपने बाद में लिखना है। तो पहला क्रॉस है हमारे पास कैपिटल W स्मॉल w, इसको क्रॉस करवाना है स्मॉल w से। तो हम देखेंगे कि ये गैमीट्स जो है पहला हेट्रोजाइगस है, तो ये दो टाइप के गैमीट्स हमें देगा, एक कैपिटल W और दूसरा स्मॉल w, जबकि दूसरे पेरेंट से हमें जस्ट एक टाइप के गैमीट्स आएंगे जो स्मॉल w होंगे। अब हमने इनका क्रॉस करवा कर F1 देखना है। तो F1 में हमारे पास आएगा ये कंबाइन होगा गैमीट इसके साथ, इसके इक्वल चांसेस होंगे, और ये फिर इसके साथ। तो दो टाइप के हमारे पास इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, एक कैपिटल W स्मॉल w और एक स्मॉल w। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है इसकी फिनोटाइप होगी येलो, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसकी फिनोटाइप होगी वाइट, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट ने मास्क कर दिया है येलो वाले एलील के इफ़ेक्ट को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो ही हमारे पास जीनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं और दो ही हमारे पास फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी जीनोटिपिक रेशो इज़ इक्वल टू 1:1 और फिनोटिपिक रेशो जो है वो भी 1:1 है, यानी दो जीनोटाइप्स, एक हेट्रोजाइगस है और दूसरी जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव है, और फिनोटाइप्स के अंदर एक आपके पास वाइट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा जो है वो येलो प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्रॉस की तरफ, जो है होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। तो हम इसके गैमीट्स बना लेंगे। एक फर्स्ट पेरेंट से, फीमेल पेरेंट से आपके पास एक टाइप का गैमीट आएगा जो कि होगा स्मॉल w, और मेल पेरेंट से भी एक गैमीट आएगा जो कि होगा कैपिटल W। जब इसका क्रॉस होगा तो आपके पास इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का होगा। तो आपके पास यहाँ पे एक ही जीनोटाइप है और एक ही फिनोटाइप है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि ये कैपिटल W इसके साथ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इसने अपना इफ़ेक्ट शो करना है और मास्क कर देना है येलो के इफ़ेक्ट को। तो इसकी फिनोटाइप जो होगी इस इंडिविजुअल की वो होगी वाइट। अब देखते हैं थर्ड क्रॉस। जो है कैपिटल W क्रॉस है इसका हेट्रोजाइगस के साथ। इसके अंदर एक टाइप का गैमीट आएगा कैपिटल W, दूसरे पेरेंट्स से आएंगे दो टाइप के गैमीट्स कैपिटल W और स्मॉल w। इनका आप क्रॉस करवाएंगे तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा कैपिटल W, दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा कैपिटल W और स्मॉल w। तो दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो फिनोटाइप वो वाइट होगी। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो इस क्रॉस के अंदर होगी 1:1, जबकि फिनोटिपिक रेशो जो है वो ओनली 1 होगी, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन या फिनोटाइप जो है वो वाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब फोर्थ क्रॉस देख लेते हैं। कैपिटल W स्मॉल w का क्रॉस है कैपिटल W स्मॉल w के साथ। तो दोनों पेरेंट्स जो हैं दो टाइप के गैमीट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। जब इनका क्रॉस होगा तो एक इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, दूसरा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होगा, थर्ड इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगस होगा, और फोर्थ इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो वाइट है, इसका भी एक्सप्रेशन वाइट है, इसका एक्सप्रेशन भी वाइट है,